crystallization terms which are used in pharmacy, and today we will start with the minor topic from crystallization, that is the caking of crystals, factor of affecting for caking and द प्रिवेंशन ऑफ केकिंग। ओके, सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केकिंग ऑफ क्रिस्टल्स क्या होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से केकिंग होती है, और केकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन से मेजर्स लेने चाहिए। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज केकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, सो जनरली हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि क्रिस्टल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द 3 स्टेप्स, दैट इज सुपर सैचुरेशन। पहले हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेशन करना है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेंड होने के बाद, मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लिएशन। उसका क्या होगा, न्यूक्लिएशन, दैट इज द एम्ब्रियोज विल बी फॉर्म एंड दैट एम्ब्रियो विल कलेक्ट themselves टुगेदर टू बिल्ड अप द नंबर ऑफ न्यूक्लियाज। ओके, और जहाँ न्यूक्लियाई के ग्रोथ स्टॉप होगा वहीं से हमारा क्या होगा, क्रिस्टल ग्रोथ विल बी स्टार्टेड। ओके, मीन्स सुपर सैचुरेशन, फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लिया और न्यूक्लिएशन, एंड लास्ट वन इज द क्रिस्टल ग्रोथ। ये 3 स्टेप फॉलो करके हमें हमारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ओके, बट क्रिस्टल मिलना ही काफ़ी नहीं है। क्रिस्टल मिलने के बाद इफ़ द क्रिस्टल आर प्रेस्ड फॉर लॉन्गर टाइम at a particular temperature or temperature to particular enhanced temperature, अगर टेम्परेचर कहीं बढ़ता है तो क्या होता है कि क्रिस्टल्स में केक्स आर फॉर्म, द लम्प्स आर फॉर्म। सो व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट सच लम्प्स आर the main measures which should be studied. Okay, so first of all, what is caking? That is, caking can be defined as a process of formation of clumps, okay, formation of the clumps or cakes when crystals are improperly stored. okay, तो क्या होता है कि क्रिस्टल्स मिलने के बाद अगर क्रिस्टल को आइडियल कंडीशन पे स्टोर नहीं रखा, सपोज पर्टिकुलर कि इतने इतने टेम्परेचर पे उसको रखना है, फिर मॉइस्चर ह्यूमिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो ये सब बातें, और या तो क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले या ट्रांसपोर्टेशन करते समय क्या हो सकता है, क्रिस्टल में केकिंग हो सकती है। केकिंग क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ योर क्लम्प्स की एग्रीगेट हो जाएगी और एक केक फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमें क्रिस्टल का केक फॉर्मेशन चाहिए क्या, नहीं, हमें स्मूथ क्रिस्टल्स चाहिए। ठीक है, जिसकी सिंगल एक आइडेंटिटी हो, जो से फॉर एग्जांपल नीडल शेप के क्रिस्टल है हमारे। ठीक है, तो सारे क्रिस्टल नीडल शेप के दिखने चाहिए, क्लियर। ऐसा ना हो कि कहीं कौन से केक फॉर्म कर रहे हैं कुछ क्रिस्टल्स, या कुछ क्रिस्टल्स जाके क्लम्प्स फॉर्म कर रहे हैं या एग्रीगेट हो रहे हैं वो एक जगह पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉट कन्वीनियंट और इफिशिएंट। ओके, सो दैट्स वाई we have to study the caking parameter. Now what is caking? It is a process of formation of clumps or cakes when the crystals are improperly stored. Okay, so generally what happened after crystallization, the crystals are required to be stored in bulk either for further use or for the ट्रांसपोर्टेशन। ओके, क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, वो क्रिस्टल को कहीं तो बल्क में स्टोर करके रख देते हैं। से फॉर एग्जांपल आप यू आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल इन लेबोरेटरी एट स्मॉल स्केल। ठीक है, तो स्मॉल स्केल पे आप आपके लैब में कर रहे हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, आसानी से उसको स्टोर कर सकते हो। बट इंडस्ट्री में क्या होता है कि बल्क में बनते हैं ना क्रिस्टल्स। से फॉर एग्जांपल कि 1000 की टैबलेट की बैच निकालनी है, तो 1000 टैबलेट निकालने के लिए कितना लगेगा हमें, वो पाउडर, वो रॉ, वो क्रिस्टल कितना लगेगा। ठीक है, या तो 10 लाख की बैच है तो उसके लिए कितना लगेगा, तो उस हिसाब से उतना रॉ, उतना बल्क में आपके क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, और उतने ही रॉ, उतने ही बल्क में आपको स्टोर करना है। ठीक है, या तो आप उसका फर्दर यूज़ के लिए उसको स्टोर करोगे, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या तो फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बता रहा है, केकिंग क्या है, सेकंड में कि आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन द क्रिस्टल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन बल्क। ठीक है, या तो उसके फर्दर यूज के लिए, या तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और या तो किस चीज के लिए, फॉर्मेशन ऑफ योर डोजेस फॉर्म। ओके, सो द क्रिस्टल्स मस्ट रिटेन गुड फ्लो प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, तो क्रिस्टल का क्या होना चाहिए, स्टोरिंग प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, मतलब उसका फ्लो प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, अच्छी। फ्लो प्रॉपर्टी किस लिए काम में आती है, जो कि हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि फ्लो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज से फॉर एग्जांपल आपको नहीं, क्या कौन सी टैबलेट आपकी ये करनी है, टैबलेट को आपको कॉम्प्रेस करना है। ठीक है, तो टैबलेट को कॉम्प्रेस करोगे आप
तो कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट में क्या होगा आपका, आपको क्या चाहिए होगा कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट में, आपका हॉपर में से आपका पाउडर ने क्या फ्लो होना चाहिए स्मूथली अप टू द डाई, ठीक है। डाई में से आपका पाउडर ने क्या फ्लो स्मूथली फ्लो होना चाहिए कहाँ तक, आपके द क्रिस्टल्स मस्ट रिटेन गुड फ्लो प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल दे कैन पास फ्रीली फ्रॉम द हॉपर टू डाई, ओके। इन केस ऑफ द टैबलेट पंचिंग, हमें जब टैबलेट को पंच करना होगा तो टैबलेट पंचिंग के टाइम पे हमें आप अपना क्रिस्टल्स, अपना जो पाउडर प्रेजेंट रहेगा टैबलेट को पंच करने से पहले, तो वो कैसा चाहिए, फ्रीली फ्लोइंग चाहिए फ्रॉम द हॉपर टू द डाई, ठीक है। तो इस वजह से क्रिस्टल मस्ट रिटेन गुड फ्लो प्रॉपर्टीज, मतलब उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट इज द क्रिटिकल ह्यूमिडिटी। क्रिटिकल ह्यूमिडिटी इज अगेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ड्यूरिंग the study of caking of your crystals, okay. Now what is critical humidity? That is the humidity above which the crystal absorb the moisture, ठीक है। क्या होता है कि critical humidity एक ऐसी humidity है कि जिसके अगर वो humidity के ऊपर होगा आपका टेम्परेचर, तो उसके ऊपर क्या करेगा, द क्रिस्टल विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और उसके नीचे द एंड बिलो द क्रिटिकल ह्यूमिडिटी they will do not absorb the moisture, crystal will not absorb the moisture, okay. Means critical humidity is the humidity above which crystal will absorb the moisture and below which they do not absorb the moisture, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि क्रिटिकल ह्यूमिडिटी एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपका क्रिस्टल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसके बिलो आपका क्रिस्टल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्रिस्टल अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ही वो क्या करेगा, इट विल टेंड टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ केकिंग, ओके। सो इफ द क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, ओके, whose humidity is below the critical humidity, the crystal will remain ड्राई, ओके। अगर क्रिस्टल आपका ऐसे एयर के कांटेक्ट में आया जिसकी ह्यूमिडिटी क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से क्या है, कम है, तो द क्रिस्टल विल रिमेन ड्राई, ओके। एंड उसका अपोजिट वाइस वर्सा क्या होगा कि इफ द एयर कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द क्रिटिकल ह्यूमिडिटी, अगर एयर का ही मॉइस्चर क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका क्रिस्टल क्या करेगा, द क्रिस्टल विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब अगर क्रिस्टल की ह्यूमिडिटी कितनी भी हो उससे एयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब द क्रिस्टल विल टेंड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर, और उसके वजह से क्या होगा, आपका केकिंग विल टेक्स प्लेस, ओके। सो दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि ऐसे स्मूथ क्लियर क्रिस्टल्स आ रहे हैं क्या आपके, नहीं, ठीक है। स्मूथ क्लियर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं क्या आपके, नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि केक्स आर फॉर्म, देखो यहाँ पे क्लम्स आर फॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह पे जाके आपके क्रिस्टल्स ने क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, वो केक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट योर केकिंग ऑफ योर क्रिस्टल, ओके। सो नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट, दैट इज केकिंग तो हो गया। अब केकिंग क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प्स, ठीक है। एक जगह पे आके आपके क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, स्मूथ यूनिफॉर्म आपका क्रिस्टल्स नहीं दिखेगा आपको, ओके। सो ये कौन से फैक्टर है जो कि आपके केकिंग को ये करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आपके केक्स फॉर्म होते हैं, ओके। क्रिस्टल आपके यूनिफॉर्म साइज के नहीं होते हैं। सो फर्स्ट इज द साइज ऑफ क्रिस्टल, ओके। सो क्रिस्टल्स ऑफ लार्जर साइज जनरली कंटेन मोर वॉइड स्पेसेस, ओके। अब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में साइज कैसे अफेक्ट करेगा, केक को कैसे फॉर्म करेगा, अगर लार्जर साइज के क्रिस्टल है और दूसरी तरफ स्मॉलर साइज के क्रिस्टल है, ओके। हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो लार्जर साइज के क्रिस्टल में ज़्यादा वॉइड स्पेसेस होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स, ओके। तो लार्जर साइज में क्या होता है, कंटेन मोर वॉइड स्पेसेस, एंड ऑन द अदर हैंड द क्रिस्टल्स ऑफ स्मॉलर साइज विल कंटेन द लेस वॉइड स्पेसेस एंड possesses द मोर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। वॉइड स्पेसेस कम है लेकिन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉलर साइज के क्रिस्टल में ज़्यादा है। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा,
जितने ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है रेट ऑफ केकिंग उतने ही क्या होगी, फास्टर होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, मतलब क्या, सराउंडिंग में से एटमॉस्फेयर भी वो ज़्यादा खींचेगी, ज़्यादा एक्टिव होगी एज कम्पेयर टू क्या, लार्जर साइज क्रिस्टल जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉइड स्पेसेस प्रेजेंट है। ओके, मतलब इसका हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं साइज ऑफ क्रिस्टल्स में, कि द स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स विल टेंड टू फॉर्म द केक मोर देन द लार्जर साइज क्रिस्टल्स। ओके, मतलब आपके आइडियल क्रिस्टल्स आपके कैसे होने चाहिए, लार्जर साइज के क्रिस्टल्स होने चाहिए केकिंग प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो एक बार रिवाइज करती हूँ, दैट इज क्रिस्टल ऑफ लार्ज साइज विल कंटेन द मोर वाइड स्पेसेस, और उसके अपोजिट क्रिस्टल ऑफ स्मॉलर साइज विल कंटेन द लेस वाइड स्पेसेस, बट क्रिस्टल ऑफ स्मॉलर साइजेस विल possess द मोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो उसके जैसे क्या होता है, द मोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज द हायर विल बी द रेट ऑफ केकिंग। ठीक है, जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट उतना रेट ऑफ केकिंग आपकी क्या होगी, हायर होगी। ओके, सो हेंस द स्मॉलर साइज पार्टिकल्स टेंड टू केक मोर देन द लार्जर पार्टिकल्स। क्योंकि स्मॉलर साइज पार्टिकल में ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए उनका केकिंग ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लार्जर साइज पार्टिकल्स। ओके, अगर आपको पूछेंगे कि कौन सी पार्टिकल साइज आइडियल है आपके क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो कौन सी पार्टिकल साइज आइडियल है, लार्जर, क्योंकि स्मॉलर में क्या होते हैं, वॉइड स्पेसेस कम होते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट विल टेंड टू फॉर्म द केक। Then next is the shape of crystals. Okay, so generally the spherical size crystals are ideal. Okay, so the spherical particle possesses the least possible point of contact. ठीक है, अब हमने साइज में पढ़ा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा हो तो केकिंग ज़्यादा, रेट ऑफ केकिंग क्या होती है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर स्पेरिकल पार्टिकल हो तो उसमें लीस्ट पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू अनदर शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे आपका क्रिस्टल इनएक्टिव, जितने ज़्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना एक्टिव, मतलब वो अगर आपने एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रख दिया तो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रहेंगे तो ज़्यादा विगरसली एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, तो फिर शेप ऑफ क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, स्पेरिकल पार्टिकल, क्योंकि स्पेरिकल पार्टिकल अगर स्पेरिकल क्रिस्टल्स रहे तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिस्ट होगा, मतलब आपका इनएक्टिव होगा आपका क्रिस्टल सीधा सीधा। ओके, सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस एज द क्रिस्टल शेप डेविएट्स फ्रॉम द स्पेरिकल शेप। ओके, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कब होगा, जब आपके क्रिस्टल स्पेरिकल शेप में से डेविएट कर लेंगे खुद को दूसरे शेप में। ठीक है, तो मतलब आइडियल शेप कौन सा रहेगा आपका, स्पेरिकल शेप ओनली। ओके, सो हेंस द क्रिस्टल टेंड्स टू केक मोर देन द स्पेरिकल क्रिस्टल्स। ओके, मतलब क्या, अगर डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल रहेंगे, दूसरे शेप के क्रिस्टल रहेंगे या स्पेरिकल शेप में से बाहर जाने वाले क्रिस्टल रहेंगे तो ऐसे क्रिस्टल्स ज़्यादा केक फॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू द स्पेरिकल वंस। मीन्स कंक्लूजन क्या रहेगा, स्पेरिकल शेप क्रिस्टल्स आर आइडियल और बेटर देन द अनदर क्रिस्टल्स। ओके, जो कि केकिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी। ओके, सो ह्यूमिडिटी अगेन सिंपल है कि द हायर द ह्यूमिडिटी क्या होगा, मोर विल बी द रेट ऑफ केकिंग। ओके, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा और उतना ज़्यादा आपका क्रिस्टल क्या करेगा, टेंड करेगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ही आपका क्या होगा, केक फॉर्म होगा। ओके, मीन्स ह्यूमिडिटी का कैसा रहेगा, द हायर द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, जिस टू विच द क्रिस्टल्स आर एक्सपोज्ड, वो एटमॉस्फेयर जिसमें आपका क्रिस्टल एक्सपोज हुआ है, द मोर विल बी द रेट ऑफ केकिंग। ओके, अगेन ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ केकिंग, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना रेट ऑफ केकिंग आपका ज़्यादा एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ह्यूमिडिटी का कंक्लूजन क्या रहेगा कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब रेट ऑफ केकिंग भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ एक्सपोजर, अगेन सेम एज ह्यूमिडिटी, जितना आप वो टाइम में वो
आपके क्रिस्टल को एक्सपोज करोगे पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में समझो, तो आपका टाइम ऑफ एक्सपोजर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका केक फॉर्म होगा। अगर टाइम ही कम होगा, से फॉर एग्जांपल आपने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए वो एटमॉस्फेयर में रखा, तो उतना विगरसली आपका केक फॉर्म नहीं होगा जितना आप आवर्स में रख रहे हो उसको, या कुछ ज़्यादा घंटों के लिए रख रहे हो। ओके, सो टाइम ऑफ एक्सपोजर में क्या होगा, द हायर द टाइम ऑफ एक्सपोजर द more will be the rate of caking. Okay, so provided the exposed atmosphere has the humidity more than the critical humidity. Okay, मतलब अगर एटमॉस्फेयर ठीक है, क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से उसकी ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रही तो ही वो एब्जॉर्ब करेगा ना, अगर ज़्यादा नहीं रही तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्या वो एटमॉस्फेयर? नहीं, क्योंकि उसकी क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम है, तो वो एब्जॉर्ब करेगा क्या? नहीं। कब एब्जॉर्ब करेगा? जब उसके क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से आपका एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ही आपका क्रिस्टल क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या है कि जो आपका क्रिस्टल कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, प्लस ये एक फैक्टर है कि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी, वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी आपके क्रिस्टल के क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से अगर ज़्यादा हो तो ही वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, मतलब टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या है? अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ केकिंग, बट हियर द एक्सेप्शन इज दैट इज humidity of your atmosphere. So next is the impurities of crystal. Okay, means here the crystals can be coated with the impurities from the which are derived from the mother liquor. Okay, mother liquor में से जो आपका उसको पर्टिकुलर मतलब क्या मदर सॉल्यूशन थी, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, से फॉर एग्जांपल कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अदर देन वाटर कोई भी सॉल्वेंट जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सॉल्वेंट में से अगर आपके क्रिस्टल्स में वो सॉल्वेंट में अगर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगी तो वो ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग क्रिस्टल ग्रोथ क्या हो जाएगा कि वो सॉल्वेंट पर्टिकुलर आपके क्रिस्टल को कोट कर लेगी खुद के इम्प्योरिटी से, ठीक है, मतलब खुद के इम्प्योरिटी से उसको कोट करेगी, मतलब अगेन द इम्प्योरिटी विल हैम्पर। अब इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, अब अपना क्रिस्टल का क्रिटिकल ह्यूमिडिटी, चलो एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी और क्रिस्टल का क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से कम है, मतलब एब्जॉर्ब आपका क्रिस्टल नहीं करेगा, पर अगर वो सब्सटेंस के क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से वो इम्प्योरिटी जिसने कोट किया है क्रिस्टल को, उसके क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से आपका एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब क्या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब अगर क्रिस्टल का यहाँ पे कोई कांटेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, क्रिस्टल के ऊपर आपके सॉल्वेंट में की इम्प्योरिटीज़ ने ही लेयर बना रखी है, उसको कोट किया हुआ है, ऊपर से एक लेयर फॉर्म की हुई है। मतलब क्या हो रहा है कि अब अगर उसकी क्रिटिकल ह्यूमिडिटी कुछ भी रहो क्रिस्टल की, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर इम्प्योरिटी की अगर क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से आपका एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहा तो अगेन वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे केक फॉर्म किस वजह से हो रहा है? आपके इम्प्योरिटीज़ के वजह से, आपके क्रिस्टल के वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस में इंक्रीज और डिक्रीज द क्रिटिकल ह्यूमिडिटी। ओके, वंस द क्रिटिकल ह्यूमिडिटी चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ केकिंग ऑल्सो चेंजेस। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके इम्प्यूरिटी जिसने कोट की है क्रिस्टल के सरफेस को, उसके वजह से क्रिटिकल ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, और एक बार क्रिटिकल ह्यूमिडिटी चेंज हो गई मतलब प्रॉपर्टी केकिंग की भी चेंज हो जाएगी, या तो केकिंग होगी या तो नहीं होगी। ओके, तो वन एग्जाम्पल इज देयर, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स आर द इम्प्यूरिटीज जो कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए है। ओके, तो जनरली क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर द इम्प्यूरिटीज फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स टू अल्टर इट्स क्रिटिकल ह्यूमिडिटी, की कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से आपके सोडियम क्लोराइड का क्रिटिकल ह्यूमिडिटी अल्टर होता है, जिसके वजह से इट विल टेंड टू केकिंग। ओके, सो दिस इज द impurities in crystal. Next is the melting point of crystal. Okay, so it is dependent on again temperature. Okay, so melting of certain crystals is near the room temperature. Okay, अगर रूम टेम्परेचर के आसपास आपके क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट रहा तो क्या होगा कि एट रूम टेम्परेचर ओनली द क्रिस्टल विल गेट मेल्ट. Okay, अब क्रिस्टल विल गेट मेल्ट, अगेन द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर आर प्रेजेंट.
रहेगी उसमें प्रेजेंट मेल्ट होने के बाद, तो उसकी वजह से क्या होगा, it will tend to form the cake. Okay, so then the solidification by fusion of the melt leads to केकिंग. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि फिर अगर हम उसे सॉलिडिफाई करेंगे मेल्ट होने के बाद, फिर से अगर रूम टेम्परेचर कम होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, पर सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, वो क्लम्स फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, केकिंग. ओके, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल कैसे अफेक्ट करेगा केकिंग को, कि अगर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ certain crystals in near the room temperature, then crystal may melt, which result in the caking. Okay, then next is the temperature fluctuation. This is again very important parameter. कि क्या होता है कि when if the temperature is increased, then melting of crystals takes place. Okay, तो अब क्या होता है कि अगर crystals, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो what will happen, the crystal will start melting. Okay, so if the temperature is decreased, then it will leads to solidification. Okay, so therefore temperature fluctuation cause the variations in the solubility which may lead to caking. क्यों, अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर तो मेल्ट हो जाएगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो अगेन वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगेन इट विल टेंड्स टू केकिंग. ठीक है, अब केकिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोल्यूबिलिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं, और सोल्यूबिलिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं मीन्स कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, केकिंग इज फॉर्म. सो दैट्स वाई ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द क्रिस्टल्स. ठीक है, टू फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स और फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम केकिंग. ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स का केकिंग ना हो इसके वजह से टेम्परेचर आपका ऑप्टिमम चाहिए, आइदर इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए उसका और डिक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, या सीधा सीधा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लीड्स टू केकिंग. अगर इंक्रीज हो गया तो मेल्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो गया तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका, केकिंग इज फॉर्म्ड. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केकिंग, जिसमें आ रहा है आपका साइज ऑफ क्रिस्टल्स, जो कि कैसा चाहिए साइज आपका, स्मॉलर साइज चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ वॉइड्स कम होते हैं पर लार्जर क्रिस्टल्स चाहिए आपका, जिसमें नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं पर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एक भी नहीं होता है. ठीक है, पर उसके अपोजिट स्मॉलर में क्या होता है, नंबर ऑफ वॉइड्स कम होते हैं पर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आइडियल कौन से साइज के हैं आपके, लार्जर साइज क्रिस्टल्स. शेप ऑफ क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, स्पेरिकल, क्योंकि स्पेरिकल में ही नंबर ऑफ कांटेक्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू अनदर शेप्स ऑफ योर क्रिस्टल, तो आपका स्पेरिकल शेप आइडियल है. ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, अगर आपके क्रिस्टल के क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो आपका क्रिस्टल एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर नहीं रही तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. ओके, तो टाइम ऑफ एक्सपोजर, जितना ज़्यादा टाइम ऑफ एक्सपोजर उतना ज़्यादा रेट ऑफ केकिंग. ओके, और वो भी किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ टाइम ऑफ एक्सपोजर, अगर आपका अगेन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर आपके क्रिस्टल के क्रिटिकल ह्यूमिडिटी से ज़्यादा रही और उस सिचुएशन में ही आपका टाइम ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा रहा तो ही आपका क्रिस्टल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा. इम्प्योरिटीज ऑफ क्रिस्टल की क्या है, जो मदर लाइक्योर रहता है, जो आपका मदर सॉल्वेंट रहता है, अगर उसमें से इम्प्योरिटीज आपके पर्टिकुलर क्रिस्टल में आते हैं, मतलब अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है और वो इम्प्योरिटीज़ आपके क्रिस्टल के सराउंडिंग कोट कोई बनाते हैं, उसको कोटिंग देते हैं, तो अगर उसका क्रिटिकल ह्यूमिडिटी फिर वेरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरिएशंस आ जाएंगे, जिसके वजह से आपका केकिंग हो सकता है. ओके, सो दिस इज द अनदर रीजन फॉर योर केकिंग. नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल. टेम्परेचर बढ़ा या तो रूम टेम्परेचर के आसपास उसका वो पर्टिकुलर क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा, सो इट विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ योर क्रिस्टल्स. सो अगर मेल्टिंग हो गया तो मीन्स क्या, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हो रहा है क्या, जैसे चाहिए हमें नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की क्या, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो मेल्टिंग हो जाएगा, कम हुआ तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, मीन्स क्या क्या हो रहा है आपका, इट इज लीडिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केकिंग. ओके, सो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केकिंग. नाउ नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ केकिंग, की जो केकिंग हो रहा है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर आपको आपके क्रिस्टल ज़्यादा देर तक स्टोर करने हैं, बल्क में स्टोर करने हैं, फर्दर उसका कुछ यूज़ करना है, उसको फॉर्मुलेट करना है या तो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो करने से पहले आपका क्रिस्टल का स्टेबिलिटी रहना चाहिए, या तो आपका क्रिस्टल ने क्या केक फॉर्म नहीं करना चाहिए, तो उसके वजह से हमें उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेना है. ओके, सो फर्स्ट इज द क्रिस्टल मस्ट बी
मोर स्पेरिकल इन शेप, क्रिस्टल का शेप कैसा रहना चाहिए, ज़्यादा स्पेरिकल रहना चाहिए। ओके, सो ज़्यादा स्पेरिकल रहने की वजह से क्या होता है, देयर विल बी लिस्ट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर लिस्ट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रहे तो वो इनएक्टिव रहेगा, चलो कितना भी टेम्परेचर बढ़ो बेचारा शांत रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेरिकल शेप होना चाहिए, जिसकी वजह से लिस्ट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे, जिसकी वजह से वो शांत रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स मस्ट बी ऑफ लार्जर इन साइज। ओके, क्रिस्टल की साइज बड़ी रहनी चाहिए, विथ मोर वॉइड्स एंड मस्ट बी ऑफ अ नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, जिसकी साइज बड़ी रहनी चाहिए, मतलब वॉइड स्पेसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। मतलब क्या कि लार्जर साइज क्रिस्टल्स आर preferred more over the smaller size crystals, because smaller size crystals will have the number of points. Okay, so that's why the larger size crystals are preferred more. Okay, क्योंकि उसमें number of voids ज़्यादा रहते हैं, void spaces ज़्यादा रहते हैं, और their size distribution is narrow as compared to smaller ones. Okay, then crystal must be coated with powdery inert material to prevent the absorption of moisture. की इम्प्यूरिटीज़ जो है, तो इम्प्यूरिटीज़ कोट ना हो उसके वजह से क्रिस्टल को कैसा कोट देना चाहिए, पाउडरी इनर्ट। इनर्ट मतलब जो कि इनएक्टिव हो, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको एक कोट बनाना है, एक लेयर बनाना है, कि जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल ह्यूमिडिटी में कोई भी वेरिएशन ना आए, और उसको क्या करना है, आपको उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर उसका प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो उस वजह से आपको क्या करना है, उसको पाउडरी इनर्ट मटेरियल से कोट करना है, ठीक है, सिंपल। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर इम्प्योरिटीज का कोटिंग रहेगा तो इट विल टेंड टू फॉर्म द केक। ओके, सो एग्जाम्पल दैट इज टेबल सॉल्ट इज कोटेड विद द मैग्नीशिया और द ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्लेक कैल्शियम इज कोटेड विद द अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, सो okay, that's it. So in today's lecture we have studied very small part from the crystallization but important one, that is caking of crystal. What is caking of crystal? It is nothing but the formation of clumps. Okay, so here the formation of clumps, then after that what we have studied, factors affecting caking, and the last is the prevention of caking. Okay, so in next lecture or there will be a last part from crystallization, that is the equipments used in crystallization. That's it for today. Thank you very much.